जय श्री राम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए गणित का पेपर हाई स्कूल पूरक परीक्षा वर्ष 2024 लेकर आ गए। 11 जून के दिन जो आपका पेपर होने वाला है ओरिजिनल, वही आपको जो है पूरा लाइव टू लाइव सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, एंड तक देखिएगा वीडियो और शेयर कर दिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि पूरक परीक्षा देने वाले, ठीक है। तो काफ़ी खास सवाल इसके अंदर हमने जो है कवर किए इस पूरक परीक्षा के पत्र में। और यह देखिए हमारी तैयारी कुछ इस प्रकार से हमने शीट्स तैयार कर लिया। बिना समय जाया करे आपको हल करके बताते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, AP समांतर श्रेणी -3 वाला। तो इसमें B 22 हो जाएगा, ठीक है। 11वां पद 22 हो जाएगा। और उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र किस प्रकार से, तो यहाँ पर L बराबर √r² प्लस h² हो जाएगा। तीसरा देखते हैं 6 और 20 का HCF है, तो C वाला आपका जो है 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें आप 3 कर लेंगे, D वाला, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आता होगा। क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा 1080 पिक्सल तक आपके लिए। यहाँ पर देख लीजिए समीकरण वाला निकाय, इसमें आप तीसरे का कर लेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है A2 बटा B2 के। उसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो यह आपका आखिरी वाला हो जाएगा AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, ठीक है। 10 क्लास में अगर आपने पढ़ाई की है, वार्षिक परीक्षा तक आप गए हो, तो यह सवाल आपको बार बार पूछा गया। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखते हैं 5, 10, 15 का 10वां पद क्या है, तो देखिए ये आप हल करके देख सकते हैं। बाकी इसका उत्तर 50 आने वाला है। उसके बाद त्रिभुज समरूप है, तो क्या है वह, तो आपको समबाहु कर लेना है। उसके बाद किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वह कोटि कहलाएगी। उसके बाद एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल 1 कर लीजिएगा। √2 1 है, तो √2 आपका एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय करने के बाद श्रीधराचार्य का सूत्र, तो यह वही है द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। अब यहाँ आखिरी, उसके बाद तीसरा देखते हैं, सही जोड़ी मिलाई है स्तंभ ब में और अ में। देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह सारे सवाल है। तो अब इन सब के उत्तर देखते हैं। पहले का उत्तर आप 5 कर लेंगे, दूसरे को आप यहाँ BAC में से मिला लेंगे, तीसरे को आप A², चौथे को A1 से, पाँचवें को कोट A से और लास्ट वाले को आप 9 से मिला लेंगे, ठीक है। तो इसका आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबकी डिटेल्स आपको जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है। देखिए यहाँ पर अब चौथा देखते हैं। तो यहाँ एक वाक्य में पहले का उत्तर देख लीजिए, उन्नय कोण की परिभाषा। दूसरी का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, स्पर्श बिंदु। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, पासे को एक बार फेंकने में 8 की प्रायिकता, तो यह 0 हो जाएगी। वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसके बीच का जो वर्ग है वो 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं इस समीकरण का द्विविक्त कर का सूत्र, तो D बराबर B² - 4AC। उसके बाद यहाँ लास्ट देख लेते हैं AP के प्रथम n पदों का योग। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको सूत्र लिखकर बता दिया, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको बता रहे हैं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, भूल मत जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी जो है सभी पेपर की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5वां सत्य असत्य देख लेते हैं जल्दी। यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़िए, यह आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न पढ़िए, शंकु का आयतन आधा होता है उसके, तो ये सब भी बातें जो है असत्य है, ठीक है। पढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अनुपाती होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अनुपात वाला, इसका भी सत्य हो जाएगा। जल्दी आप प्रश्न पढ़िएगा। उसके बाद दृष्टि रेखा के आग के बिंदु, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। और आखिरी स्पर्श रेखा छेदक होती है, तो यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। बस एक असत्य है आपका, दूसरा बाकी सारे सत्य कथन है। तो इस वीडियो को जो है आप स्लो मोशन करके भी देख सकते हैं, 1.5x करके भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं अनुपातों में, तो ये देखिए अनुपात आपको दिया है और इसका हल करके हम बताने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तुलना करनी है A1 B1 और C1 से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैंने तुलना कर दी है। अब इसको बटे में आप लिख देते हैं, ठीक है। इसको बटे में लिखने के बाद यह अगर यह कटता है तो ठीक, अगर यह नहीं कटता है तो आपका जो है कौन सा हो जाएगा वो वाला आप कर लेना है। 7वां देखते हैं, यहाँ पर आपको शून्यक मैच करने थे, तो यहाँ पर 3 बार जो है एक अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ 3 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 7वां काफ़ी आसान था। 8वां प्रश्न पढ़ लीजिए, जांच कीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है या फिर इसके नीचे वाला। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने यह समीकरण लिख लिए। अब इसको हल करते हैं। देखिए -2 आपको 3 से गुणा करना है, फिर 1 से गुणा करना है। उसके बाद आप जो है सभी संख्याओं को इस साइड ले आएंगे और बाकी बाहर जो है 0 रख लेंगे। उसके बाद 2x और 2x प्लस हो जाएंगे, 4x हो जाएगा, प्लस में 6। तो देख लीजिए यहाँ पर x की घात 2 है जो कि उच्चतम है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि इस प्रकार यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनती है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाता है। अब 9वां देखना है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। 2 7 12 का, तो यहाँ देखिए A बराबर 2 है,
डी बराबर 7 है, तो इसका जो है डिफरेंस जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस वाला ना 90। तो अब यहाँ पर देखिए 2 + 45 और यहाँ पर 47 आंसर। बिल्कुल इस प्रकार से आपको जो है 47 निकाल लेना है। आपको जो है अब देखना है 10वां आधारभूत प्रमेय। तो देख लीजिए यह आपके सामने आधारभूत प्रमेय। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है उत्तर की PDF हमने हस्तलिखित रूप से व्हाट्सअप चैनल पर डाल दिया। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पर आपको जो है दूरी ज्ञात करनी है P और Q के मध्य। तो देख लीजिए 4 और 6 को आप मानते हैं x1 और y1, और 6 और 8 को आप मानेंगे x2 और y2। ठीक है, तो यह रहा आपका फॉर्मूला दूरी सूत्र का, यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए x2 - x1 यानी कि 6 - 4 का वर्ग प्लस यहाँ पर 8 - 6 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ बाहर निकालते अगर आप इनको, तो देखिए इसे माइनस करके वर्ग करना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद यहाँ पर भी आप माइनस करके वर्ग करते हैं तो 4 + 4 16, इसमें 8 उत्तर आता है। और 8 को अगर आप बाहर करते हैं तो 8√8 मात्रक। ठीक है, मात्रक या इकाई लिखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, 11वां भी आपको हल करके बता दिया। देख लीजिए यहाँ पर अब 12वां आता है। ये आपका जो है ये नीचे वाला थोड़ा आसान है, sin 18 डिग्री बटा ये, लेकिन हम ऊपर वाला करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं sin 18 डिग्री और 72 डिग्री बराबर है आपका sin 90 - 72 डिग्री और cos 72 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos 72 डिग्री हो जाएगा और ये भी cos 72 डिग्री हो जाएगा और बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है उत्तर आ जाता है। ठीक है, 12वें का भी। अब यहाँ पर 13वां देखना है। तो इसमें रेशमा एक टेनिस मैच खेलती है। ठीक है, तो ये आपको जो है प्रायिकता ज्ञात करनी है रेशमा के जीतने की। तो यहाँ देख लीजिए मैंने आपके लिए तैयार कर दिया पूरा। तो देखिए आपको जो है रेशमा की प्रायिकता में से सामने वाले की प्रायिकता घटानी है। तो 1 - PS जो कि 0.62 है। तो यहाँ पर आप जो है 8 कर लेंगे और 3 कर लेंगे 0 पॉइंट में। ठीक है, तो 0.38 आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पीछे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य गुणन संख्याओं के आने की प्रायिकता। तो देख लीजिए यहाँ पर 14वां हल करके बता रहे हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि के अनुसार ANS बराबर है आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कोई भी हिस्से आ सकते हैं आपके पासे में से। और फिर आपको जो है अभाज्य संख्या कौन सी इनमें से, तो आप देख लीजिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है। उसके बाद NE तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं PE यानी कि आने की संख्या। तो PE बटा NS तो यहाँ पर 3/6 जो कि 1/2 यानी कि आधी प्रायिकता आती है आपकी 50% 1/2। अब यहाँ पर 15वां देखते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यहाँ व्यक्त करना है। सबसे सरल प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लीजिए 140 को हम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से 2 × 2 × 5 × 7 आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनफल या फिर गुणनखंड आपके हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। यह आपका उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 की घात 2 × 5 × 7 इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 16वां देखते हैं। तो यहाँ 3√2 वाला भी कर सकते हो और इसके नीचे वाला भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इन सबका अभाज्य गुणनखंड ही कर लेते हैं क्योंकि ये जो है सभी प्राइम फैक्टर से यानी कि जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इन सबका HCF 1 होगा क्योंकि एक ही एक संख्या है जो कि इन तीनों में आ रही है। अब यहाँ पीछे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं। देखिए पूरा हल करके बताएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। 2 पेपर का काम यहाँ पर आपको एक ही पेपर में करके बता रहे। ठीक है, तो यहाँ 4uv + 2 तो इसमें आपको जो है शून्य के लिए तो यहाँ पर आपको जो है आ जाएगा 40 4u बराबर 0 0/4 यानी कि 0 ही होगा। तो v बराबर आपको 0 आ जाता है और u आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि v + 2 आपने माना था। तो v बराबर भी आपका जो है -2 आ जाएगा। ठीक है, तो v और u दोनों आपको मिल जाते हैं। तो अतः अभिष्ट शून्यक 0 एवं -2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ 18वां प्रश्न। तो देखिए 18वां प्रश्न यहाँ पर हम हल करके बताएंगे। 19वां प्रश्न भी यहाँ पर हम हल करके बताएंगे। सारे प्रश्न आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उत्तर देखने में नाकामयाब रहेंगे क्योंकि इसका उत्तर हमने जो है पार्ट 2 वीडियो में डाला है। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप जो है वीडियो देखकर बोर हो जाएंगे, इसलिए आपके लिए पार्ट 2 में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया है। तो अभी जाकर पार्ट 2 देखिए इस वीडियो का। शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए पांचाल स्टडीज।